आज का टॉपिक है 2.4 डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्पिन पेयर रिपल्जन के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के, जैसे पी एक्स, पी वाई एंड पी सी। पी के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, और इन तीनों की एनर्जी सेम है। ऑलरेडी अगर पी एक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में सेम चार्जेस होने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगी, और इस रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन बजाय ये कि वो पी एक्स ऑर्बिटल में आने की बजाय वो उसके सेम एनर्जी के पी वाई ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करेगा। तो उससे क्या होगा कि एक तो रिपल्जन इफेक्ट जो है ये कम हो जाएगा, और इस रिपल्जन इफेक्ट के कम होने की वजह से स्टेबिलिटी एक्वायर होगी। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल्स के अंदर अगर फिल अप करते हैं एक दूसरे को, तो वो इस तरह करेंगे कि वो सेपरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर पहले फिल अप होंगे और फिर बाद में उसको पेयर अप करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर पी एक्स, पी वाई और पी जी अगर तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी एक्स में ऑलरेडी आ चुका है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन पी एक्स में जाने की बजाय पी वाई ऑर्बिटल के अंदर फिल होगा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन पी वाई और पी एक्स में जाने की बजाय पी जी में फिल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और पी जी में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज आ चुका है, तो इन दोनों में रिपल्जन को खत्म करने के लिए सेपरेटली तीन ऑर्बिटल्स के अंदर वन बाय वन इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और बाद में इसमें पेयर अप होना शुरू होंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो जाएगा। तो ये था स्पिन पेयर रिपल्जन। और जब भी हम अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम देखेंगे कि उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी अचीव हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए स्पिन पेयर रिपल्जन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जब हम इसमें परफॉर्म करेंगे तो इसमें हम ये टॉपिक इंक्लूड करके इस कंसेप्ट को हम भी यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5, और इस कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज के मेन टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को यूटिलाइज करना है, तो हमेशा हमने ऑफ प्रिंसिपल की बजाय हुर्ट्ज रूल को प्रेफर करना है। हुर्ट्ज रूल लिखेंगे तो इसमें आपके पास मैग्नेटिक प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर आते हैं। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले 1s2 आएगा, फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। फिर हम सेकंड शेल में आएंगे 2s, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल हमारे पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। देन 2px, 2py एंड 2pz। ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये जी जनरेट ऑर्बिटल्स थे, तो इनमें हम वन बाय वन इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करेंगे। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ तक हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो हम नेक्स्ट सेल की तरफ मूव करेंगे जो है हमारा थर्ड शेल, और थर्ड शेल में सबसे पहला ऑर्बिटल आता है 3s। 3s में दो इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 3px, 3py एंड 3pz। ये तीन ऑर्बिटल्स हैं। इन तीन ऑर्बिटल्स में भी जनरेशन है, इस तरह से हम वन बाय वन इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करेंगे तो टोटल हो गए हमारे पास 15, 16, 17 एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास होने चाहिए थे 21 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो नेक्स्ट शेल जो होता है वो 3d और 4s में आता है। तो पहले 4s आएगा, फिर 3d आएगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1, 3d फर्स्ट वाला जो होता है वो xy में आता है, इसलिए 3d वो xy के अंदर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास क्रोमियम की। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आए तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे 1s2 के थ्रू। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप हो जाएंगे। फिर सेकंड शेल की तरफ आएंगे 2s2, देन 2px, 2py एंड 2pz। 2px में एक इलेक्ट्रॉन आया, 5 हो गए, 6, 7, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयर अप होगा, 6 हो गए, 8, 9 एंड 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप हो चुके हैं, हमें 24 फिल अप करने हैं। तो नेक्स्ट शेल 3s में आएंगे। 3s में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर 3px, 3py एंड 3pz।
तो नेक्स्ट 3 जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो वन बाय वन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट वन इज 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 24 में से अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो नेक्स्ट शेल के अंदर आएंगे 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 20। अब हमारा 3d ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, 3d xy, 3d yz, 3d xz, इसी तरह 3d x स्क्र माइनस वाई स्क्र और 3d z स्क्र। ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। अब इनको हम वन बाय वन फिल करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गए थे, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, 21, 22, 23, 24। अब यहाँ पर हम स्पिन पेयर रिपल्जन के कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, और थर्ड केस है एम्प्टी। तो ये 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। इसका मतलब अगर डी ऑर्बिटल हमारे पास है तो उसमें कंप्लीटली फील्ड की बात करें तो कंप्लीटली फील्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ होंगे। अगर हाफ फील्ड की बात करें तो वो 5 होंगे, और एम्प्टी की बात करें तो वो 0 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर हम जो 3d ऑर्बिटल है जिसमें 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहे हैं, इसमें एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। अगर हम इस एक ऑर्बिटल को फिलअप करने के लिए 4s में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेकर आते हैं, तो इस तरह 3d ऑर्बिटल जो होगा वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, और हाफ फिल्ड जो 3d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये चेंजेस एक्सेप्शन आ जाती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d स्क्वायर में मूव कर जाता है। इस तरह 4s भी हाफ फिल्ड हो जाता है, ये भी स्टेबल है, और इसके बाद जो हमारे पास 3d आ रहा है ये भी स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाता है। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो हाफ फिल्ड है और वो स्टेबल है, और 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो भी स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब क्रोमियम और कॉपर की हम देखते हैं तो इन दोनों में एक्सेप्शन आती है। नेक्स्ट अगर पार्ट हम करें तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो 25 एटॉमिक नंबर की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो Mn25। अर्गॉन तक एटॉमिक नंबर 18 तक तो सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s आ जाएगा, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 20 हो गए। 20 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रिमेनिंग है, तो 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड लास्ट इज 3dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब इनको फिलअप करते हैं वन बाय वन, और बाद में इसको फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे फर्स्ट है 20 हो गए थे, 21, 22, 23, 24, 25। तो 3d5 और 4s2 जो है वो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी बन जाएगी। फोर्थ पार्ट इसका है जिंक का। जिंक में एटॉमिक नंबर होता है 30। तो एटॉमिक नंबर 30 के लिए Zn30 लगाते हैं। सेम इसी तरह आर्गॉन तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी विद एटॉमिक नंबर 18। चेंजेस आएंगे इसके बाद 4s2 में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 20। 20 के बाद 3dxy, 3dyz, 3dxy, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3d जी स्क्वायर। अब 20 तक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए थे, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो अब हम इन्हें पेयर अप करना शुरू करते हैं। 26, 27, 28, 29 एंड लास्ट वन इज 30। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 4 के 4 क्वांटम नंबर्स को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी थी। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फॉलोइंग आयंस। अब हमें आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने ये देखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे। जैसे फर्स्ट पे केस है सोडियम पॉजिटिव 1 के साथ है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2,
2px, 2py, 2pz एंड 3s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होती है अगर हम जनरल सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसे यूज़ करते हैं। लेकिन हमने बताया हुआ था कि +1 इसके ऊपर चार्ज था, इसलिए हम ये लास्ट वाला ऑर्बिटल यहाँ से रिमूव कर देंगे तो 2pz तक 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इस पर चार्ज आता है -1 का। तो क्लोरीन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz यहाँ तक हो जाएंगे 10। 10 के बाद 3s आ जाएगा, 3s2, 3px, 3py, 3pz और इसमें से आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इसके ऊपर -1 का चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर गेन करेंगे और वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2pz में चले जाएगा। इस तरह पहले जो 17 इलेक्ट्रॉन्स थे 1 गेन करने के बाद इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लास्ट टॉपिक इज कैल्शियम का है। कैल्शियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें लेकिन वो एटॉमिक नंबर 20 के साथ होगी, इसमें +2 का चार्ज आएगा जिसकी वजह से 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है वहाँ के 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 3s आएगा जिसमें 12 हो जाएंगे। 3s के बाद 3px, 3py, 3pz और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो टोटल हो गए 18। 18 के बाद आता है 4s2। तो 4s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था कि +2 चार्ज इसमें एक्वायर हुआ है। तो +2 चार्ज आने की वजह से जो लास्ट वाला हमारे पास ऑर्बिटल आया था 4s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दोनों यहाँ से हम लूज कर देंगे तो 3pz तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। यहाँ तक था 2.5 कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज के कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ पर 2.4 भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम 2.5 के साथ हाजिर होंगे।